बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, काबा वो घर जहाँ ज़मीन के ज़र्रे भी इबादत में डूब जाते हैं, जहाँ दिलों को करार मिलता है और आंखों से इश्क के आंसू बह निकलते हैं। इसी घरे खुदा के एक गोशे में एक मुकद्दस पत्थर नस्ब है, जिसे खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा। ये है हजरे अस्वद। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि जन्नत का पत्थर है, जो कभी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, मगर इंसानों के गुनाहों के लम्ब से स्याह हो गया। लफ्ज़ हजर अरबी में पत्थर को कहा जाता है और अस्वद के मायने है स्याह, यानी हजरे अस्वद का मतलब हुआ स्याह पत्थर। ये पत्थर खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब है, जहाँ से तवाफ का आगाज़ और इख्तिताम होता है। यही वो मकाम है जहाँ लाखों हाजी और मोतमिर अल्लाह के हुजूर अपनी बंदगी का अहद ताज़ा करते हैं। आइए इस पत्थर के तारीखी पस मंज़र का जायज़ा लेते हैं। हजरे अस्वद की तारीख हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से वाबस्ता है। जब अल्लाह ताला ने उन्हें बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक चमकदार सफ़ेद पत्थर लाए और कहा, ए इब्राहिम, इस पत्थर को काबा के कोने में रख दो। इब्तिदा में ये पत्थर सफ़ेद मोती की मानद चमकता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों के गुनाहों के लम्ब से इसका रंग स्याह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरे अस्वद के वाक़े पर रोशनी डालते हैं। सामईन, जब कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की, तो इस बात पर इख्तलाफ हुआ कि हजरे अस्वद कौन नस्ब करे। हर कबीला चाहता था कि ये इज़्ज़त उसे मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कपड़ा लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को इस कपड़े पर रखा और फरमाया, हर कबीले का सरदार कपड़े का एक एक कोना पकड़े। सब ने चादर उठाई और जब पत्थर अपनी जगह के करीब पहुंचा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे नस्ब फरमाया। ये वो लम्हा था जिसने मक्का के कबीलों को इत्तेहाद का दर्स दिया और दुनिया को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ रहमत बल्कि अदल हिकमत का सरचश्मा है। दोस्तों, अगर हजरे अस्वद की हकीकत और रूहानी पहलू को देखें, तो ये पत्थर इबादत का मरकज़ नहीं, बल्कि इबादत की याद दहानी है। जब मोमिन इसे चूमता है, तो वह दरअसल अल्लाह से अपनी वफादारी, मोहब्बत और अताअत का इजहार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरे अस्वद के पास पहुंचते तो बोसा देते, या अगर करीब न होते तो हाथ उठाकर उसकी सिर्फ इशारा फरमाते। साथियों, हजरे अस्वद की फजीलत और बरकत ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद क़यामत के दिन आंखों वाला और ज़बान वाला होगा, और जिसने इखलास के साथ इसे बोसा दिया, ये उसके हक में गवाही देगा। और एक और रिवायत में है, जो शख्स हजरे अस्वद को छुए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। ये पत्थर गुनाहों की माफ़ी, ईमान की तजदीद और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। साथियों, हजरे अस्वद हमें यह सबक देता है कि जिस तरह ये पत्थर गुनाहों के लम्ब से स्याह हुआ, इसी तरह दिल भी गुनाहों से स्याह हो जाता है, और जिस तरह अल्लाह ने उसे इज्जत दी, इसी तरह तौबा और ईमान से हमारा दिल भी रोशन हो सकता है। ये पत्थर हमें याद दिलाता है, ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होता है। तवाफ के हर चक्कर के आगाज़ पर जब मोमिन हजरे अस्वद को चूमता है, तो गोया वो कहता है कि ए अल्लाह, मैं तेरे वादे पर कायम रहूँगा और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलूँगा। सामईन, हजरे अस्वद में ये सबक देता है कि ईमान का रंग स्याही नहीं बल्कि इखलास की रोशनी है। ये पत्थर खामोश रहकर हमें याद दिलाता है कि असल इबादत ज़ाहिरी लम्स में नहीं बल्कि दिल की नीयत में है। जो दिल से रब को याद करे, उसका हर बोसा इबादत बन जाता है। ए अल्लाह, जब हमें अपने घर की हाजिरी नसीब हो, तो हमें हजरे अस्वद को चूमने, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और खुलूस दिल से तेरी बंदगी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ईमान नफूस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।